आज का टॉपिक है कि ऐसा क्यों होता है कि जो मैं चाहता हूँ करना वाक़ई, जैसे कि मुझे इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है या मुझे इस चीज़ को एक्सेल करना है। जैसे कि लेट्स से मुझे कोडिंग आनी चाहिए, थोड़ी एक्सपर्ट एक्सपर्ट लेवल की, या मुझे गिटार में एक्सपर्टाइज़ गेन करना है। तो ऐसा क्यों होता है कि उसको गेन करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो मैं डाल क्यों नहीं पाता? क्योंकि जब तुम वो शुरुआत करते हो तो शुरू करने में ही जो एफ़र्ट लगता है ना, वो इतना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि उसी समय लगता है कि मुझसे तो हो नहीं पाएगा, तो मैं नहीं करूँगा। और या तो अगले दिन अगर एक दिन तुमने कर लिया, अगले दिन फिर जब तुम उठाने जाओगे तो फिर लगेगा कि अरे यार ये तो इतना डिफ़िकल्ट है, हमसे हो तो नहीं पाएगा, तो फिर छोड़ ही देते हैं। डिफ़िकल्ट समझ के उसको छोड़ने की जो आदत है वो बढ़ती जाती है और समय वैसे बीतता जाएगा। और उसी वजह से किसी जो चीज़ में तुमको चाहिए था एक्सेल होना, उस चीज़ को तुम कर भी नहीं पाते हो। और इसमें एक और चीज़ भी रहती है कि वो चीज़ जो तुम चाह रहे हो वो किसी फैशन ट्रेंड को देख के तो नहीं चाह रहे हो, मतलब कि तुम्हारे आस पड़ोसी में तुमने देखा कि जो ये सीख लेता है उसकी ये वैल्यू हो जाती है, या ऑनलाइन तुमने कभी देखा हो किसी सोशल मीडिया में भी कि जिसके पास ये स्किल होती है उसके पास तो बहुत फेम होता है। तो अगर वैसा है तो भी वो तुम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर ये है कि पहले तुम खुद के साथ थोड़ी देर बैठो और एनालाइज़ करो कि तुम्हें वाक़ई में कौन-सा चीज़ गेन करना है, डेवलप करना है अपने अंदर। उस चीज़ को लिख डालो, लिख के उसको रखे रहो और डेली उसके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट बनाते रहो कि इसको मुझे अगर सीखना है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं, बस मैं जैसे कि गिटार है, तो जस्ट मैं कुछ कॉर्ड्स उसके जान जाऊँगा कि ए, बी, डी, ई ये कॉर्ड कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या होते हैं और इसमें मेजर क्या है, माइनर क्या है। बस मुझे ये जानना है पहले कुछ हफ्तों के लिए। 1 हफ्ते में उसको पार्ट्स में डिवाइड करो, क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज़ काम करने जाते हैं ना तो वो एक्सीलेंसी का जो लेवल है वो इतना हाई होता है, ओके? और जो तुम जहाँ रहते हो वो एक तरह से कह लो कि एकदम बॉटम, तुम अपने आप को बॉटम से भी नीचे मानते हो उस समय पे। तो तुम्हें लगता है कि मैं इतनी दूर तो उठ तो पाऊँगा नहीं, सो छोड़ ही देता हूँ, या मेरे लिए इतना हार्ड है तो मैं उसको करूँगा ही नहीं। लेकिन इस ऊपर तक पहुँचने के लिए तुम्हें जो स्टेप लेने पड़ेंगे ना छोटे-छोटे, वो तुम्हारे सबसे बड़े हेल्पफुल रहेंगे आगे तक पहुंचने के लिए। तो उन्हीं स्टेप्स की बात करते हैं ना, उन्हीं स्टेप्स को कैसे करना है। तो सबसे पहले जो भी तुमको सीखना है उसको पहले तुम पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे कि 1 हफ्ते में ये करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉर्ड्स जानने की कोशिश करूँगा। उसके अगले हफ्ते मुझे उस कॉर्ड्स में ये देखना है कि मेजर क्या है, माइनर क्या है और स्ट्रमिंग पैटर्न्स क्या है। वो दूसरे हफ्ते में थोड़ा खुद से देखना सीखो। अब जैसे मैंने भी जब गिटार सीखना शुरू किया था तो पहले तो मैंने 2020 में गिटार लिया था। 2020 में गिटार लेने के बावजूद मैंने उसको थोड़ा सीखा, 1 महीने 2 महीने, फिर बाद में छूट गया। फिर उसके 1 साल 2 साल 3 साल तक उसको एकदम टच ही नहीं किया। फिर 2024 में फिर से स्टार्ट किया। 2024 में फिर से स्टार्ट किया। उस बार ये था कि मैंने उसको डिफाइंड करके रखा था कि मुझे डेली 10 मिनट बजाना है बस। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने कैसे शुरू किया था। मैंने डेली 10 मिनट बस उसको शुरू किया बजाना। एक टाइम सेट कर लिया कि जैसे मेरा ऑफिस का आवर्स रहता था कि 9 से 6 के बीच में, तो मुझे शाम में टाइम मिलता था 8 बजे के आसपास। तो मैं उस समय गिटार बजाने के लिए बस 10 मिनट एलोकेट करता था। तो अब जैसे कि अगर मुझे ये मैंने बना के रखा था, अगर मेरा मिस हुआ है ना, तो मैं रात में सोने से पहले बजा के ही सोऊँगा। ऐसा नहीं कि अगर मैं सोने जा रहा हूँ तो मैं अपने आप को बोलूँगा कि नहीं अगले दिन बजा लेंगे 10 की जगह 20 मिनट, वो नहीं होने का, क्योंकि मैंने वो ट्राई करके देख लिया था। तो एक बस एक छोटा-सा ही रूल बनाना है कि मैं डेली 5 मिनट या 10, पहले 5 ही मिनट रख लो, उससे अगर वो भी ना लगे तो पहले 1 मिनट रख लो, भैया बस मैं गिटार लेके एक बार अपने हाथ पर देख लूँगा, उसके बाद छोड़ दूँगा। 1 हफ्ते ये रख लो, 1 मिनट के बाद फिर 2 मिनट बढ़ा लो। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप है ना, लेकिन अगर तुम उसको लॉन्गर फ्रेम में देखोगे ना, तो
तुम बहुत आगे प्रोग्रेस कर चुके होगे कंपेयर टू जिसने वो शुरू ही नहीं किया था। और मेरा भी सीखने का कोई बहुत बड़ा मोटिव तो था नहीं, बस मुझे ये था कि मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बजाने आना चाहिए। गिटार इसलिए ले लिया था और अभी अभी ठीक-ठाक बजा लेता हूँ। अभी मुझे ये पता है कि कैसे कॉर्ड्स को चेंज करना है, कैसे एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में शिफ्ट होना है। लेकिन उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। अगर तुम सोच के रखे होगे कि अभी ये है, अभी मैं कुछ दिन लगाऊँगा, सीख जाऊँगा 1 महीने में, या कोई तो वो कोर्स बेचेगा कि लर्न गिटार इन 15 डेज़ और 30 डेज़, वो काम नहीं करती है। बहुत थोड़ी काम करती है, कम से कम कुछ ना सही से तो काम करती है। तो अगर तुम्हें वाक़ई सीखना है कुछ भी, तो इसके लिए बस यही एक तरीका है कि जो भी तुम करना चाहते हो उसको बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, क्योंकि अगर जितना बड़ा तुम उसको सोचोगे ना कि मुझे यहाँ पहुँचना है, उसको अगर तुम सोच के तुमने अपना स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि तुमको वो इतनी दूर दिखेगा ना तो तुमको लगेगा कि छोड़ो, मैं क्या ही स्टार्ट करूँगा। और उसी दौरान मैंने एक कोट पढ़ा था कि एग्ज़ैक्टली ये था कि स्टार्टिंग स्मॉल रिमूव्स रेजिस्टेंस। मतलब तुम छोटा भी अगर स्टार्ट करोगे ना तो जो भी उस चीज़ के प्रति विरोध आता है, रेजिस्टेंस आता है, वो कम हो जाता है। जैसे जैसे उस चीज़ को स्टार्ट करते 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 आगे बढ़ोगे तो जो रेजिस्टेंस आता जाता है वो भी कम होता जाता है, क्योंकि तुम उसी फ्लो में आगे बढ़ते जाते हो ना, तो जो भी रेजिस्टेंस आता है वो अब तुमको उतना लगता नहीं है पहले के कंपैरिजन में। तो इसलिए सबसे मुश्किल काम है शुरू करना। और ये बात मैंने कई बार सुनी थी, कई बार सुनी थी, लेकिन ये बात घुसती नहीं दिमाग में। ये एक मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रहती है कि मुझे जो चीज़ पहले समझनी चाहिए थी वो मैं बहुत देर बाद समझता हूँ। और जो मैंने शब्द सुन रखे थे कि तुमको पहले शुरू करना चाहिए, अगर किसी चीज़ में तुमको एक्सेल करना है तो तुम उसके लिए वेट मत करो, कभी तुम एक्सपर्ट हो जाओगे तो उसको शुरू करोगे, ऐसा तो दिन आने वाला नहीं है। तो पहले तुम उसको शुरू करो, उस प्रोसेस में रहने पे जो तुम सीखोगे उसी से तुम एक्सीलेंस की आगे बढ़ोगे। ऐसा है नहीं कि तुम एक्सीलेंट हो के फिर आगे उसमें बढ़ोगे, ये कभी नहीं होता है। और जो एडवाइस वाक़ई काम करती है, जो सुनी जाती है, वो चीज़ मेरे दिमाग में तो बहुत लेट में घुसी है। बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी भी समझना, बहुत सारी चीज़ों को समझना बाकी भी है। इस चीज़ को अगर मैं वाक़ई अगर तुमको सच में बहुत ही एश्योरेंस के साथ समझाना चाहूँ कि कि ये काम करेगी नहीं करेगी, यकीन मानो करती है। बस तुम्हें ये है कि कंसिस्टेंसी और वॉल्यूम रखना पड़ेगा। 2-3 वर्ड है, जैसे कि कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम मतलब उसको तुम कितना ज़्यादा कर रहे हो, 10 मिनट, 1 घंटे जो भी है, वो वॉल्यूम हो गया। कंसिस्टेंसी मीन्स डेली तुम एक टाइम पीरियड के लिए उसको कर रहे हो डेली, वो कंसिस्टेंसी हो गई। कभी कभी कुछ दिन मिस हो गया, दैट इज़ ओके, बट वो जो मिस हुआ उसके अगले दिन वो चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी, दूसरा वॉल्यूम, और तीसरा है रेपिटिशन। तो वो कंसिस्टेंसी और रिपीटिशन थोड़ा आसपास मिलते हैं, लेकिन रिपीटिशन में ये आता है कि जो चीज़ तुम कर रहे हो, आज तुमने की, 1 हफ्ते बाद अगर तुम वही चीज़ एग्जैक्टली कर रहे हो तो वो चीज़ रिपीटिशन में नहीं आती, क्योंकि रिपीटिशन में उस चीज़ को कैसे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, 0.001% ही सही, उतना ही कर लो। हर दिन अगर थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहोगे वो तुम खुद कर जाते हो। जैसे जैसे तुम उसको सीखते जाते हो तो एक एक स्टेज पे नहीं रहने का, 1 महीने तक तो एक ही स्टेज पे नहीं रहने का, हर महीने थोड़ा सा इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा। और उस इम्प्रूवमेंट के साथ जो कंपाउंडिंग होती जाती है वो आगे चल के तुम मास्टरी गेन कर ही लोगे। और जब तुम उस चीज़ को सीख जाओगे और फिर कोई तुम्हारे सामने बंदा बैठा होगा जिसको ये चीज़ हार्ड लगती है जो तुम जानते हो, तो तुम उसको एक यही चीज़ कह रहे होगे, अरे ये हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े टाइम में सीख जाओगे। लेकिन अगर तुम उसकी जगह पे खुद सोच के देखोगे ना कि अरे ये चीज़ कैसे तुम कर ले रहे हो, मुझसे तो कभी हो नहीं पाएगा, तुमको तो अच्छे से आता है, मैं कैसे कर पाऊँगा, तब फिर तुमको वो चीज़ समझ आएगी कि जो तुमने उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए किया था वो चीज़ वही चीज़ तुम उसको बता पाओगे, कि अपना एक्सपीरियंस। और लोग एक्सपीरियंस से ही एक दूसरे से ज़्यादा सीखते हैं।